हेलो मिस्टर पृथ्वीराज जी। जीएसटी जो अभी बहुत एक करंट टॉपिक है, सब जानना चाहते हैं कि जीएसटी हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, ऑपोजिशन का कुछ और कहना है, बट हम वो सब एंगल को छोड़कर सिर्फ बुलियन इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट करें, तो क्या जीएसटी बुलियन इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, काफ़ी हद तक अगर एक बार जीएसटी आ जाती है इंडिया में, जो काफ़ी टाइम से लास्ट 3-4 साल से हम सुन रहे हैं कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, जीएसटी नो डाउट जीएसटी आने से काफ़ी हद तक जो स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जो प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि आप चेन्नई में बैठे हो और आपने माल दिल्ली में भेज दिया और फिर वही माल रिफाइन करके आप फिर से चेन्नई में लेके आए और उसको बेचा होगा, तो फिर वो वेट का इश्यू आ जाता है। तो जीएसटी आने से एक ग्रोथ बढ़ता है, इन्वेंट्री नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, आप एक स्टेट कहीं से भी माल कहीं पे भी बेच सकते हो, तो उसके हिसाब से बिजनेस भी बढ़ेगा लोगों का, एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, और जितने जो छोटे बड़े इश्यूज, जो छोटे लोकल टैक्सेज, एलबीटी, ऑक्ट्रॉय, ये सब इश्यूज में से हट जाएंगे। तो ओवरऑल सब टैक्सेस का सफाया हो जाएगा जीएसटी के आने के बाद। और एक जो डॉक्यूमेंट से फिर एक ही चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, आज सब चीज़ का अलग अलग करना पड़ता है। राइट। अब गवर्नमेंट तो इतना फोकस कर रही है कि इंपोर्ट घटाए गोल्ड का, इंपोर्ट घटाए गोल्ड का। क्या आपके हिसाब से पिछले 2-3 बजट से आप बता रहे थे कि नहीं, माइनिंग पे फोकस करना चाहिए, क्या अभी ये टाइम आ चुका है एफडीआई को लाकर या इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हमें माइनिंग पे फोकस करना चाहिए? देखिए, हम लोग काफ़ी टाइम से यही गवर्नमेंट को करें कि अगर आप 2% ड्यूटी थी उसी 10% इंक्रीज़ करके, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा रिच है अपना रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा हब है हिंदुस्तान। अगर आप हिंदुस्तान में देंगे मोर देन $4 ट्रिलियन से ज़्यादा अपने पास रिसोर्सेज है। एक चीज़ अगर आप चाइना की देखेंगे, जो चाइना ने लास्ट अपना इंडियन इकोनॉमी को कॉपी पेस्ट करके इन्होंने सब किया है, उन्होंने कोई खुद का दिमाग नहीं लगाया है। जो इंडिया कर रही है उसके वहाँ पे वो लोग रिप्लिका कर रहे हैं। आज चाइना ने उनका खुद का R&D करके लास्ट ईयर 2014, अब देखिए हर साल 13 में 250-300 टन था, फिर 14 में 450 प्लस टन हो गया, अब आप 15 का फिगर देखोगे तो उससे ऊपर आएंगे। उन्होंने जो फंड किया है, उन्होंने फंडिंग R&D में करके काफ़ी हद तक उन्होंने खुद के प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। तो हिंदुस्तान को सेम यही चीज़ करनी चाहिए, पर यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेजर इश्यूज़ आता है, इन्वायरमेंट इश्यूज़ आता है। लोग काम करने नहीं देते हैं, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो ये काफ़ी इश्यूज़ है। अगर आप देखोगे कि फ़ॉरेन के अंदर माइंस की जो एक लिमिट होती है, उसकी साल होती है, वो 10 साल होती है। एक माइंस अगर आप परचेज करते हो और उसकी लाइफ 10 साल से 15 साल होती है। हिंदुस्तान में वही अगर आज मैं माइंस परचेज करता हूँ तो उसकी लाइफ 40 साल है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, दूसरे हज़ारों इश्यूज़ है, फिर लोकल एमएलए के इश्यू, नगर सेवक के इश्यू, सबके इश्यू आ जाके खड़े हो जाते हैं। तो इतने इश्यूज में तो माइनिंग एक ड्रीम ही रहेगा इंडिया के लिए। देखिए, आज कोई आदमी पैसा लगा के माइनिंग स्टार्ट करते हैं और फिर जाके उसको स्टे लेके आ जाते हैं, तो लोग कौन पैसा हिंदुस्तान में लगाएगा? गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंगल विंडो, एक ही पॉलिसी बनाए कि क्लियरिंग, एनवायरनमेंट सब सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई नहीं रहेगा। जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है वो स्टेट एंड सेंट्रल वर्सेस टू बी डिसाइडेड। आपने अभी कहा कि 2% से सीधा 10% की ड्यूटी बढ़ा दी गई थी पिछले 2 साल में, कैड का इशू था वगैरह, सब जानते हैं। सो डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ ये बजट में कुछ गवर्नमेंट करेगी ड्यूटी को लेकर, या फिर अभी भी वही? देखिए, ड्यूटी का इश्यू काफ़ी टाइम से चल रहा, काफ़ी सालों से, 2 साल से तो हम लोग ड्यूटी के इश्यू के बारे में चल रहे हैं। पर गवर्नमेंट का एक थिंकिंग था कि ड्यूटी बढ़ाने के बाद में करंट अकाउंट डेफिसिट पे गोल्ड इंपोर्ट कम होगा या करंट अकाउंट डेफिसिट पे उतना इफेक्ट नहीं किया, पर मेरे हिसाब से वो कुछ हुआ नहीं है। 10% ड्यूटी करने के बाद में गोल्ड का इंपोर्ट 1000 टन के आसपास ही होता है। तो सवाल ये हो जाता है कि अगर उसको 2% फिर से कर दे तो ये इंपोर्ट क्या 2000 टन हो जाएगा? क्वेश्चन गवर्नमेंट का वही था कि अगर मैं 10% करता हूं तो उसका इंपोर्ट कम होता है कि नहीं। गवर्नमेंट ने 10% ड्यूटी करने के बाद में भी इंपोर्ट फिगर 1000 टन के आसपास है, प्लस स्मगलिंग से इतना गोल्ड आ रहा है। अब देखिए, वह दुबई में जो गए, जब 2% 4% ड्यूटी थी, तब उनका इंपोर्ट 100 टन का होता था, आज उनका बढ़ के 400 टन का हो गया। जो WGC का फिगर है
फिर नेपाल का इंपोर्ट बढ़ गया है, फिर श्रीलंका का इंपोर्ट बढ़ गया है, तो वो अदर सोर्सेज के भी 200-300 टन माल आ जाते हैं, यानी टोटल 1200-1300 टन की खपत हो गई है। प्लस रिसाइकलिंग का गोल्ड आता है। अगर ड्यूटी इंक्रीज करने के बाद में हर चीज़ बढ़ जाएगी, इंपोर्ट फिगर भी बढ़ जाएगा, प्लस ठीक है कि स्मगलिंग एक हद तक उसको रुक जाएगी, पर स्मगलिंग को रोकने के लिए हमारे पास दूसरे बहुत से जरिए भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बजट में गवर्नमेंट कुछ ड्यूटी का कुछ कंसेशन दे सकती है। इतना ड्यूटी बढ़ने के बाद अगर इंपोर्ट वही रहा है तो गवर्नमेंट को तो इससे बेनिफिट भी ज़्यादा हुआ है, बिकॉज 2% जहाँ लेती थी वहाँ भी 10% लेने लगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेवेन्यू काफ़ी मात्रा में बढ़े ही है, कस्टम्स ड्यूटी के तौर पर है, फिर वैल्यू एडिड टैक्स के तरीके है, फिर ऑक्ट्रो है, तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू काफ़ी आ ही रहा है। और आपने जैसे अभी कहा कि अगर इंपोर्ट सेम टू सेम लेवल पे चल रहा है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इंडिया में डिमांड अभी भी गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, अभी भी इंडियंस को भले कितना प्राइस घटा है, बाकी एसेट क्लासेस बढ़े, लेकिन इंडियंस को वो होप है कि नहीं बस गोल्ड में मुझे आई हैव टू बी विद गोल्ड। देखिए, हिंदुस्तान के 400 साल की हिस्ट्री सेम रिपीट होती आई है कि जो भी सेविंग्स होती है उसमें लोग गोल्ड परचेस करते हैं। ठीक है, थोड़े एजुकेटेड लोग आज की टाइम में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ उनका मूवमेंट है, जो फैशन ज्वेलरी की है, बट ऑब्वियसली आज भी गोल्ड 70% मोर देन गोल्ड, जो अगर 1000 टन से आप कैलकुलेट करें 70% गोल्ड प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के अंदर बिकती है, जो साउथ साइड में उसका सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में डिमांड रहता है। तो आज भी गोल्ड उतना ही डिमांड है। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक साल के अंदर तकरीबन 5 मिलियन मैरिजेज होती है, 125 करोड़ की आबादी है। अगर पर हेड आप 1 ग्राम गिनोगे तो भी 1250 टन हो जाता है। अभी भी गोल्ड ऐसा देखा जाए तो कंजम्पशन काफ़ी मात्रा में कम है। आपने पहले कहा था कुछ कि कमोडिटी एक्सचेंजेस आर द बेस्ट टूल्स फॉर हेजिंग योर प्राइस रिस्क। अभी जो करंट सिस्टम ऑफ ट्रेड जो चल रहा है, इज इट जो एक्सचेंज चल रहा है, इज इट ओके या फिर इसमें कुछ और करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, लास्ट हम लोग ने जब कॉन्फ्रेंस किया था वहाँ पे अपना शक्तिकांता दास जी ने कहा था कि बुलियन बैंक होनी चाहिए। मैं और हमारा इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन और सब लोग मिल के उसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट करके बीएसई के साथ में एक टाइप किया है कि बुलियन एक एक्सचेंज और बुलियन बैंक होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू आरबीआई क्लेरिफिकेशन। तो ये चीज़ अगर हो जाती है तो लोगों को आज जो डिस्पैरिटी मार्केट में होती है वो काफ़ी मात्रा से घट जाएगी। आज आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन है कि बुलियन के ऊपर लोन नहीं मिलते हैं, बुलियन बिजनेस वाले को लाइन नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बुलियन बैंक आ जाएगी तो ये काफ़ी हद तक जो एक डिफरेंस चलता है पैरिटी और डिस्पैरिटी का, कभी कभी सडनली प्रीमियम $13, $20, $25 भी हो जाता है और कभी कभी $30 माइनस भी हो जाता है। तो माइनस के टाइम पे हम उसको री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि बुलियन बैंक यहाँ पे एक खोल दी जाए, जिसमें अंदर अगर आप गोल्ड डिपॉजिट करो आपको उस पर बेनिफिट्स भी मिलेगी। आप उसको अगर री एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बैंक के थ्रू री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो काफ़ी हद तक इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा और इकोनॉमी एक तरह से बूम हो जाएगी। अब लास्ट जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था तभी आपने बताया था कि गोल्ड बॉन्ड और मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव्स, बट पिछले 2 टाइम जब तक आया था तब तक हमने देखा कि इतना जो एक्सपेक्टेशन था गवर्नमेंट का अभी तक वो फुलफिलमेंट लेवल हुआ नहीं है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आपके हिसाब से, आप जैसे इंडस्ट्री के एक बहुत माने जाने व्यक्ति है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया था बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था। आज तक किसी ने भी, कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि द क्वेश्चन, आज अभी गोल्ड हर आदमी के घर पे पड़ा है। अगर आप उसके पूछोगे कि इसका सोर्सेज कहाँ है, जो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल यानी दादा दादी के हाथ से पड़ा, तो उसका कोई सोर्सेज नहीं है कि सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि समझो 500 ग्राम तक एक छूट देनी चाहिए, क्योंकि आज हर घर में आप देखोगे तो दादा दादी, उनके परदादा, उनके हाथ का सोना पड़ा हुआ है। अब आप उनका सोर्सेज पूछोगे तो मुश्किल है सोर्सेज बता। एक टेक्निकली इश्यू आ रहा है। सेकेंड इश्यू आ रहा है कि ज्वेलरी है उसका मेल्ट करने के बाद में जो लॉस आता है उसका इश्यू आ रहा है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़
ठीक होने के बाद में मुझे लगता है कि इस पे भी फोकस देना चाहिए, और जो टेम्पल्स गोल्ड है, ट्रस्ट के गोल्ड है, वो इनमें डिपॉजिट करना चाहिए। लोगों को एक डर बैठा रहता है कि कहीं गवर्नमेंट कल सोना वापस देगी या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर वॉल्ट में पड़ा है तो आप गवर्नमेंट को दीजिए, जो आपका अनयूज गोल्ड है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप जो पहनते हो ज्वेलरी को मेल्ट करके दीजिए, पर आपके पास जो अनयूज गोल्ड काफ़ी मात्रा में पड़ा है, अगर एक एक आदमी 10-10, 20-20 ग्राम भी देंगे तो भी 2000 टन तक गोल्ड आ जाता है। तो गोल्ड जो सॉवरियन बॉन्ड की स्कीम है, वो मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, मार्केट में लिक्विडिटी टाइट है। बाकी स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिसमें 2.75% का इंटरेस्ट भी है। पर उसके साथ में, जब स्कीम के साथ में द मार्केट कंडीशन इज़ टू बैड, लोगों के पास लिक्विडिटी उतनी फ्री नहीं है कि लोग अभी बॉन्ड खरीद सके, क्योंकि बिजनेस पे काफ़ी हद तक हर फील्ड के ऊपर इफेक्ट आया है, और वो इफेक्ट अभी स्ट्रेट बुलियन में दिख रहा है। जैसे 27,000 का प्राइस चल रहा था और सोवरियन बॉन्ड की प्राइस 26,000 थी, उसमें भी 2700 कुछ प्लस करोड़ रुपए आया। तो इतने से क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी का क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। और आपके हिसाब से कुछ आपको लग रहा है कि इन दिस बजट देयर विल बी सम रिकॉग्निशन फॉर अ न्यू गोल्ड एक्सचेंज या ऐसा कुछ आएगा? मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट एक तो ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो गोल्ड जो ट्रेडिंग उन्होंने बैन करके रखी हुई है, तो एक वो ओपन करने से काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट का जो आप फिगर देख रहे हो दिन बाय दिन गिरते जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल दिया, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो वो चालू कर देना चाहिए। और मुझे आशा है कि बुलियन बैंक और बुलियन एक्सचेंज सिर्फ गोल्ड के लिए, जिसमें गवर्नमेंट खुद उसमें बोरिंग करेगी, लैंडिंग करेगी, बैंक्स भी करेंगी। आज की डेट में जो तकलीफ़ें हो रही है, वो एक बुलियन बैंक्स आने से 99.99% एक हल हो जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, री एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। प्लस जो आज जो डिफरेंसेज बिटवीन द दोनों जगह पे जो डिफरेंसेज है कि इंटरनेशनल मार्केट में लाइबर प्लस डॉलर, लाइबर प्लस 1.5 में होता है, और यहाँ पे हिंदुस्तान में रुपीज़ का अगर आप इंटरेस्ट रेट गिनोगे तो 10.5 से 11% है। तो वो इस हद तक काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। और बैंक आने से आप एलसी में भी माल में मंगा सकते हो। एलसी जो 90 डेज पे सिक किया है, उसको आप 180 या 360 डेज तक भी कर सकते हो। गोल्ड लोन को आप 360 डेज कर सकते हो, जो रिस्ट्रिक्शन 180 डेज पे है। तो ये बैंक आने से धीरे धीरे फिर ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एफआईएस को इन्वेस्ट अलाउ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ उस पर इफेक्ट धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होती जाएगी। मतलब समिंग अप अगर मैं देखूं तो आपने जिस हिसाब से बताया दर्शकों के लिए कि दिस बजट आप चाहते हो कि एक बुलियन बैंक का कुछ अनाउंसमेंट हो। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ज़रूर करेगी बुलियन बैंक का अनाउंसमेंट, क्योंकि होना ही चाहिए। आज लोगों के पास में इतना अगर सोना होने के बाद में भी अगर बैंक में मॉनेटाइज स्कीम में भी नहीं दे रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेडिंग के अंदर तो यूज़ में ले सकते हैं, जिससे इंपोर्ट कम हो जाएगा। और यहाँ जो 20,000 टन जो होना हाउस होल्ड के पास पड़ा है या टेम्पल ट्रस्ट के पास पड़ा है, वो भी एक टाइम पे ट्रेड में बाहर आ जाएगा। सो बुलियन बैंक, माइनिंग और ड्यूटी, ये तीन जो आपके की पॉइंट्स हैं, आपके हिसाब से अगर इस पे गवर्नमेंट बजट के वक्त कुछ अनाउंस करेगी तो बुलियन इंडस्ट्री को बेनिफिट तो होगा ही, साथ ही साथ आम जनता को भी इतना बेनिफिट मुझे चाहिए गवर्नमेंट को R&D में काफ़ी हद तक पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया कहीं जाता ऐसे ही नहीं कहीं जाती थी, वो थी और वो रहेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मिनरल रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी हद तक R&D में पैसा लगाना चाहिए। मैं ये $1 बिलियन कम से कम उसमें अगर पंप कर देते हैं R&D में, तो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। थैंक यू सो मच। आपके दर्शकों के लिए वन फाइनल मैसेज बजट के हिसाब से, क्या कुछ बहुत गोल्ड में मूवमेंट आएगी? प्राइसेस गोल्ड का 25-26 हज़ार जो डाउन साइड में है, बट अब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी हद तक चाइना, द जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसके वजह से गोल्ड काफ़ी एक पुशबैक आ जाता है कि गोल्ड एकदम सडनली बढ़ जाता है, सडनली गिर जाता है। तो ये थोड़ा दिन तो वैसे चलते रहेगा, बिकॉज ऑफ एवरीवन इज अ सीरिया इशू एंड एवरीथिंग इशू। बट इन डाउन साइड 1070 इन इंटरनेशनल मार्केट, ऑन अपर साइड में भी 1300 यू कैन सी। सो इन रुपी टर्म्स में आपको नीचे में 25 से 26 हज़ार है, और ऊपर में आप 32 से 34 हज़ार तक भी देख सकते हो। धन्यवाद।